मैं डॉक्टर परवेज़ हाशमी, MBBS MD मेडिसिन, सीनियर फिजिशियन इन LBS हॉस्पिटल भोपाल। टुडे आज मैं आपको कुछ पीलिया या हेपेटाइटिस के बारे में बताना चाहता हूँ, क्योंकि हेपेटाइटिस वर्ल्ड हेपेटाइटिस प्रिवेंशन डे है। तो उसके लिए मैं आपको उसके बारे में हम लोग कुछ चर्चा करेंगे। पहली बात तो यह है कि ये हेपेटाइटिस होता क्या है। हेपेटाइटिस एक्चुअली एक इन्फ्लेमेशन या सॉइलिंग सूजन होती है लीवर की, जो कि कई कारणों से होती है। सबसे कॉमन जो उसके है कारण वो वायरस इन्फेक्शन है। इसके अलावा और भी है कि इंजरी हो या अल्कोहल से हो या दूसरे इन्फेक्शन से हो। अब इसमें ये दुनिया में अभी WHO के हिसाब से 3.5 मिलियन लोग की प्री मैच्योर डेथ हो जाती है हेपेटाइटिस के इन्फेक्शन के कारण। तो हमें इससे बचाव के लिए और इसे कैसे प्रिवेंट करें, इसके लिए मैं थोड़ा आपको बताऊंगा। पहली बात तो यह है कि ये जो वायरस इन्फेक्शन है ये 5 तरह का होता है। हेपेटाइटिस A, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, हेपेटाइटिस D और हेपेटाइटिस E। हेपेटाइटिस A जो है उसमें इनके सिम्टम मतलब जो कि लक्षण होते हैं ज़्यादातर सब एक जैसे ही होते हैं, जैसे बुखार आना, पेट में दर्द होना, उल्टी मतली होना और फिर ज़्यादा होने पे बहुत ज़्यादा उल्टियाँ होके बेहोश हो जाना। तो अब इसमें कुछ जो ये 5 प्रकार के वायरस इन्फेक्शन है, इसमें सबसे सीरियस हेपेटाइटिस B और हेपेटाइटिस C होता है, जिसके लिए वैक्सीनेशन उपलब्ध है। और अगर हम उसे करा लें तो बहुत सारे लोगों की जान बच सकती है समय पे इसका इलाज होने से। तो इसके लिए हेपेटाइटिस A जो है, इसमें सबसे ज़रूरी यह है कि ये जो फैलता है पीलिया एक आदमी से दूसरे उसमें, तो उसके लिए प्रॉपर हाइजीन की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ये हमेशा दूषित पानी या होने से या दूषित सारी सब्जियां या फल जिनको अच्छी तरह से साफ नहीं किया गया हो, उससे ये एक दूसरे से फैलता है हेपेटाइटिस A। इसके लिए भी सबसे पहले कमज़ोरी, बुखार, पेट में दर्द और फिर पीलिया आ जाता है और पेशाब बहुत पीला होने लगता है। इसमें इसका इलाज ये है कि सबसे ज़्यादा अपन सफाई रखें और जो इन्फेक्टेड आदमी है या पेशेंट है उससे, उसके कपड़ों से, उसके मलमूत्र से, सब चीज़ों से दूर रहें, क्योंकि उसकी प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करें। दूसरा टाइप है हेपेटाइटिस B। हेपेटाइटिस B जो सबसे सीरियस टाइप का वायरल इन्फेक्शन है या जॉन्डिस है, जो कि एक दूसरे से सेक्सुअल एक्ट के थ्रू या इन्फेक्टेड निडल या इंजेक्शन के थ्रू फैलता है या माँ से बच्चे में डिलीवरी के टाइम होता है। तो इसके भी सिम्टम तो सब वही रहते हैं, पर इसके बात यह है कि वैक्सीन इसके लिए उपलब्ध है और जो लगा दिया आजकल तो न्यू बॉर्न को लगा दिया जाता है, मगर बड़े लोगों में वैक्सीन लग जाएगा तो उससे इम्यूनिटी हो जाती है और उससे बचाव हो सकता है। तीसरा टाइप का हेपेटाइटिस C है, जो कि इतना कॉमन नहीं है, मगर ये भी, इसमें भी सेम ही चीज़ें हैं। ये निडल या ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू या सेक्सुअल इंटरकोर्स के जरिए फैलता है एक से दूसरे में। तो इसके लिए भी वैक्सीन उपलब्ध है और इसकी वैक्सीन लगने से भी इसका बचाव किया जा सकता है। D जो है ये काफ़ी सीरियस होता है, ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन और दूसरे फ्लूइड से होता है, मगर इसकी बात यह है कि अगर हेपेटाइटिस B का वैक्सीनेशन हो गया तो हेपेटाइटिस D से भी बचाव किया जाता है। हेपेटाइटिस E है जो कि बहुत कॉमन नहीं है, मगर इसे भी अगर ये वायरस किसी इन्फेक्टेड पर्सन के यूरिन या स्टूल से इन्फेक्ट हो गया, पानी या फल, तो उससे फैलता है और इसके लिए कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही है। तो ये जितने भी हेपेटाइटिस हैं, ये इनसे बचने के लिए हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। तो व्हाट वी डू मतलब हमें क्या करना चाहिए और क्या एहतियात करना चाहिए। तो एक तो यह है कि इसमें जब अगर इसे होता है तो रेस्ट बहुत ज़रूरी है पीलिया में, और सफिशिएंट अमाउंट में पानी और बैलेंस डाइट खाना है और जो डॉक्टर एडवाइस करें। दूसरा ये है
कि 6 से 8 गिलास पानी रोज़ पीना है। और इसके बीच में तंबाकू, शराब और दूसरी दवाएं बिल्कुल अवॉइड करना है। हाथ टॉयलेट जाने से पहले और बाद में दोनों टाइम हाथ अच्छे से धोना है साबुन से। तो और खाना खाने से पहले भी हाथ को अच्छे से सफाई करना है। जितने भी घाव हैं उनके हमेशा कवर रखना है और उनकी पट्टी दूर फेंकना है। और जो मरीज है पीलिया का, उसके जो भी आइटम है उसको बहुत अच्छी तरह से दूर फेंक देना है, उससे कि एक्सीडेंटल उसका एक्सपोजर पानी में नहीं हो या और खाने पीने की चीज़ों में नहीं हो। उसके अलावा फिर हमें वैक्सीनेशन करा लेना चाहिए। और हेपेटाइटिस बी के लिए हमेशा टेस्टिंग आजकल रूटीनली होती है प्रेगनेंसी में, हर प्रेगनेंसी में, और अगर वो पॉजिटिव है तो उसका वैक्सीनेशन होना चाहिए। और सबसे ज़रूरी जो चीज़ है इसमें कि वो पर्सनल हाइजीन, और दूसरा यह है कि सेक्सुअल ट्रांसमिशन अवॉइड करने के लिए प्रॉपर हाइजीन की ज़रूरत है। अच्छा, क्या नहीं करना है, डोंट, तो इसमें यह है कि जो भी मरीज़ है इन्फेक्टेड, उसके पर्सनल आइटम को नहीं यूज़ करना है। उसके चाहे कपड़े हों या उसका थूक हो या उसका मल मूत्र हो। उस मरीज़ का रेज़र, ब्रश, सिरिंजेस, नीडल जो भी उसके लिए यूज़ हो रही हैं उन्हें बिल्कुल डिस्कार्ड कर देना है और उसे यूज़ फिर से नहीं करना है। वो ये मरीजों को ये ब्लड डोनेट नहीं कर सकते। अगर मदर पॉजिटिव है तो बेबी को फीडिंग नहीं करना चाहिए। इसमें हेपेटाइटिस में बहुत ज़रूरी है कि अल्कोहल का सेवन नहीं करें, नहीं तो इससे और उसकी कंडीशन बिगड़ती है। बीमार आदमी को सफ़र नहीं करना चाहिए, उसे अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये इससे और लोगों को फैलने का डर रहता है। दूसरा, जो दवाएं ओवर द काउंटर मिलती हैं बग़ैर प्रिस्क्रिप्शन के, वो बिल्कुल उसका सेवन नहीं करना चाहिए बग़ैर डॉक्टर से पूछे हुए, क्योंकि इसमें जो दवाएं हैं एसिटामिनोफेन, वो लीवर के लिए सही नहीं है। और कभी भी साफ पानी, हमेशा गंदा पानी या खाना खुला हुआ यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा ये बीमारी फैलती है। ठीक है साहब, कितने मिनट हो गए?